जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने बच्चों के साथ अपने परिवार में मस्त होंगे और नेगेटिविटी को साइड करके सिर्फ आप पॉजिटिव सोच रहे होंगे और हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर और कमेंट अच्छे अच्छे भेज रहे हैं और दुआएं भेज रहे हैं। तो जो आप मुझे भेज रहे हैं 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर राधा रानी आपको दे। और जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जितना मुझे भेजा है आपको राधा रानी 1000 गुना मल्टीप्लाई होके दे। तो कल थी अमावस्या की रात, दिवाली है ना, तो आज भी है दिवाली, 2 दिन है ना। तो कल ही मनाई है वैसे तो सबने, पर आज भी सबने दिए जलाए हैं। तो देखिए आज का जो चैनल मैसेज है वो है आपके लिए बहुत अच्छा। कल अमावस्या थी तो आज का मैसेज है कि अमावस्या की रात क्या दे गए आपके पूर्वज आपको सौगात, क्या ऐसा दे गए हैं, कोई बहुत बड़ा आशीर्वाद आपके पूर्वज आपको देकर गए हैं कल वाली रात में। ठीक है, कल दिवाली भी थी और अमावस्या भी थी। तो देखते हैं आपके पूर्वजों ने आपको क्या दिया है, क्या कुछ बहुत कुछ दे के गए हैं, बहुत कुछ परेशानियों का हल करके गए हैं। ठीक है, तो उसका असर आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा। तो देखते हैं क्या है, आपके पूर्वज आपको क्या सौगात देकर गए हैं। ठीक है, तो मैं दोनों कार्ड आज 3-4 डेक रखे हुए, आपको गाइडेंस भी मिलेगी। ठीक है, और पूर्वज क्या सौगात देकर गए हैं ये भी हम देखते हैं। ठीक है, देखिए बहुत कुछ दे के गए हैं आपको, है ना। ये डेक ऑफ द कार्ड है, 2 हैं, बहुत कुछ देकर गए हैं, बहुत कुछ देकर गए हैं आशीर्वाद अच्छा। और दूसरा आपकी बहुत सारी परेशानियों को भी दूर करके गए हैं। तो साथ के साथ ले लेती हूँ मैं कार्ड, है ना। कल वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि कल त्यौहार था तो बहुत ज़्यादा बिजी थे। तो आज मैं कहा आज तो बनाना है वीडियो, है ना, क्योंकि जब तो देखते हैं आपके पूर्वज आपको क्या दे के गए हैं, ऐसा क्या आपको आशीर्वाद दे के गए हैं, ऐसी इस रात को क्या आपको ऐसी सौगात दे के गए हैं, ऐसी खुशियां आपको दे के गए हैं जो अभी आपको पता चलने वाला है। ठीक है, बाप रे, देखिए आज ट्यूसडे भी है और मैंने बोला है ना कि ट्यूसडे को ये महाराज जी जरूर आते हैं, डेविल जी। और दूसरा आपके पूर्वजों की एनर्जी है आज, है ना। तो कल चैनल मैसेज यही है कि अमावस्या की रात को आपको क्या दे के गए हैं आपके पूर्वज, क्या क्या आशीर्वाद दे के गए हैं। तो सबसे पहला कार्ड आया है, ये खतरनाक कार्ड है ना, डेविल का कार्ड है ना। तो आपको अगर कोई ऐसी, देखिए कल रात भी ऐसी थी, है ना, दिवाली वाली रात में बहुत सारा होता है ना, बोलते हैं कि तंत्र मंत्र ये सब होते हैं। तो जो होते हैं वो तो करते रहते हैं दूसरों का बुरा, पर जो भोले भाले लोग होते हैं जो कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं उनके भागते हैं, ईश्वर उनकी मदद करते हैं और उनके ऊपर जो किया हुआ तंत्र या मंत्र जो भी ब्लैक मैजिक था वो सब जाने, वो भगाते भी हैं। ठीक है, तो भगा लिया भगवान ने। सबसे पहले आपके पूर्वजों ने इस डेविल को, सबसे बड़ा सौगात में आपको यही मिला है आशीर्वाद। मैं तो बोलती हूँ कि आपकी जो भी आपके घर में कुछ ऐसी दिक्कत थी, ये जो आपने दिए जलाए ना, दिवाली के जो रोशनी चारों तरफ आपके जो दिए जले हैं, इससे आपके पूर्वजों ने साथ साथ ईश्वर ने आपके घर की जितनी भी नेगेटिविटी थी, जितनी भी तंत्र बाधाएं थी, जितनी भी ब्लॉकेज थी, जितने भी ब्लैक मैजिक, जो भी जादू टोना कुछ भी था, वो सब खत्म हो चुका है। ठीक है, खत्म हो चुका है मतलब धीरे धीरे आपके घर में पॉजिटिविटी आने लगेगी, क्योंकि ये आशीर्वाद आपके पूर्वज आपको दे के गए। ये सौगात जो आपको मिली है ना, ये जो कष्टों से मुक्ति, इन चीज़ों से जो मुक्ति आपको मिली है, ये आपके पूर्वज आपको दे के गए हैं। तो ये आपके जीवन से जाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा तो आशीर्वाद ये है आपके लिए। ठीक है, दूसरा देखिए आपका एक बहुत बड़ा कोई सपना पूरा होने वाला है, ये आपके पूर्वज आपको आशीर्वाद दे के गए हैं। एक सपना देखा था आपने, ठीक है,
वो सच होने वाला है। आप विश्वास करो, ठीक है। आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं कि आपका जो सपना आपने देखा है वो सच होने वाला है, ठीक है। तो वो आपको विश्वास करना है। तो आपके पूर्वज सबसे बड़ी तो ये आपको मिला है। दूसरा, कोई बहुत बड़ा आपका सपना जो है वो पूरा होने वाला है। देखिए, ये सच में ही आपको, सच में आपके पूर्वज इतनी ज़्यादा आशीर्वाद दे के गए हैं। बहुत ज़्यादा जो टेंशन, जो स्ट्रेस, जो एक आपके जो बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी ना, अब ये धीरे धीरे ख़त्म होने वाली हैं, ठीक है। क्योंकि ये दिक्कतें आपको इस वजह से थी, ये जो ब्लैक मैजिक था, कुछ ब्लॉकेज थी, कुछ लोगों ने कुछ ऐसे स्पेल वर्क जो भी आपके ऊपर किए थे, कोई नेगेटिविटी थी, तो वो भाग चुकी है, ठीक है। अब धीरे धीरे आप इस स्ट्रेस से, इस डर से बाहर निकलने वाले हैं, क्योंकि ये आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है आपको। और देखिए, सपना दूसरा भी ऐसा ही कार्ड आपके ये मिला है ना। दूसरा भी यही है कि आपका जो आपने सपने देखे थे, है ना, जो भी आपको ज़रूरत थी, कोई ऐसा सपना किसी ने देखा था, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी आपको, ठीक है, उस चीज़ की। कई बार हम सोचते हैं ना, मन में भगवान से विश्वास प्रार्थना करते हैं कि हमारी ये विश पूरी हो जाए, इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो सपना आपका पूरा होने वाला है, ठीक है। आपने एक बहुत अच्छे से एक प्रैक्टिकल होकर आपने एक प्लान बनाया था, सपना देखा, ईश्वर से प्रार्थना की, ठीक है, और वो सपना आपका पूरा होने वाला है। और देखिए, ये कुछ दे के गए हैं आपको, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आने वाली है आपके। कोई बहुत अच्छे रिश्ते, बहुत अच्छे कोई रिश्ते आपके पास आने वाले हैं, सच्चे रिश्ते, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके नए नए रास्ते खोल के जा रहे हैं, क्योंकि ये जो है डेविल, इसको भगा दिया आपके पूर्वजों ने, ठीक है। तो सबसे बड़ा आपका जो डेविल है वो तो जा चुका है। दूसरा, आपके जो एक नए रास्ते आपके खोले जा रहे हैं, और इसमें आपको बता रहे हैं ईश्वर, आपके पूर्वज, कि अगर इसके बाद, आज के बाद, ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग होती है, जब भी आपके पास आएगी तभी से आपको आपके साथ रेजोनेट होना शुरू होगी। तो जब भी कोई अगर ऐसा रिश्ता, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसी जॉब, कोई ऐसा ऑफर अगर आपको आता है, तो आपको उसको अपने हाथ से जाने नहीं देना है, ठीक है। क्योंकि अब आपके उतार चढ़ाव जो हैं वो ख़त्म होने वाले हैं और आपके काम बनने वाले हैं। आपको स्टेप बढ़ाना है आगे। देखिए, साथ के साथ दोनों ऐसे ही बता रहे, आपको एकदम ना, आप रुक गए हैं, ठीक है। रुक इसलिए गए हैं क्योंकि आपके भी बस में नहीं है, हमारे बस में भी नहीं होता है। जब हमारे ये नेगेटिविटी होती है ना, जब ज़बरदस्ती कोई हमारे कामों को रोक देते हैं, आपको नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, ठीक है। जो भी है ना, आप अपना कभी भी अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, कुछ आप आगे नया कुछ करने वाले हैं, कोई ऐसा सपना है या कुछ ऐसा, आप बिजनेस हो, जॉब हो, कुछ भी हो, आप कभी भी किसी को पहले मत बता दिया करो, ठीक है। क्योंकि वो रुक जाता है, आपको नज़र लग जाती है और लॉक हो जाता है वो काम ही, मतलब आपका ब्लॉक हो जाता है, आपका काम ही नहीं बन पाता है। तो आपको ये आपके पूर्वज कह रहे हैं आपको, ठीक है। आपको ये सब नहीं करना है। जब तक आपका काम नहीं बन जाए, आप किसी से बात मत करो, क्योंकि आपको बहुत जल्दी टोक लग जाती है, नज़र लग जाती है। और दूसरा है, आपको कहा जा रहा है कि अब आपको आगे स्टेप बढ़ाना है, ठीक है। आगे स्टेप बढ़ाना है क्योंकि आपके लिए रास्ते खोले जा रहे हैं, आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन अब आने वाले हैं, ठीक है। आपको आगे बढ़ना है। और आपके पूर्वज क्या आशीर्वाद आपको मिल रहे हैं। एक ऐसे इंसान जिन्होंने आपके साथ चीटिंग की है, आपको धोखा दिया है, ठीक है, बहुत शातिर इंसान कोई है ये, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा दुखी कर रहा है। कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा परेशान कोई कर रहा है, ठीक है। वो आपकी कोई भी हो सकता है। वो, आप उससे हार जाते हैं, आप उस इंसान से नहीं जीत पाते हैं। मतलब देखिए, ये बहुत शातिर बुद्धि वाला इंसान है, आप ऐसे नहीं हो, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि हमें लगना भी नहीं चाहिए ऐसे लोगों के मुंह, है ना, जो बहुत ज़्यादा शातिर होते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाले होते हैं। इग्नोर करो तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस इंसान से आपके पूर्वज आपको सेव करने वाले हैं, ठीक है। आपको अब, अगर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये इंसान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आपके पूर्वज इसको देख रहे हैं। ये बहुत धोखेबाज है, ये आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है,
आपका हिस्सा लेना चाहता है, आपको चारों तरफ से ये इंसान ना गिराने की कोशिश कर रहा है ना, हराने की कोशिश कर रहा है, और ये इसकी शातिर माइंड है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये अब आपके पूर्वजों की नज़र में आ चुका है ये इंसान जो भी है, और ये आप बिल्कुल सेफ हैं। आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं कि आप भी सेफ हैं और आपका परिवार भी सेफ है। तो ये इंसान को सज़ा मिलेगी, सज़ा मिलेगी इसको। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 4-5 महीने के बाद देखना इस इंसान का आपको पता चल जाएगा, और अभी मिल भी रही होगी किसी को तो। ठीक है, आपको जितना आपको इसने रुलाया है, सताया है, दुखी किया है, 5 महीने से पहले पहले इसको आपकी लाइफ से बुरी तरह से ये निकाल दिया है। ठीक है, ये अब आपको छू भी नहीं सकता, क्योंकि आपके पूर्वज अब इसको सज़ा देने वाले हैं। बहुत अच्छी एनर्जी है। आपके पूर्वज आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद दे के गए हैं बहुत बड़ा। आपके जीवन में खुशियाँ खुशियाँ आने वाली हैं, और अब लक जो है, भाग्य आपका साथ देने वाला है। ठीक है, तो ये आपके पूर्वजों का, देखिए आपके पूर्वज आए थे, वो आपको अमावस्या की रात को बहुत बड़ी एक खुशियाँ, बहुत बड़ी खुशियों की सौगात देकर गए हैं। सबसे बड़ी तो ये है कि आपका जो नेगेटिविटी है, जो ब्लैक मैजिक है, वो ख़त्म होने वाला है, क्लियर होने वाला है। दूसरा, अब जो भाग्य है, आपका लक जो है, अब आपकी साइड होने वाला है। ठीक है, तो मैंने बोला ना, ये शातिर इंसान जो भी है, अब ये कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसने कर लिया जो इसको करना था। तो अभी आपका भाग्य आपकी साइड है, और आपके घर में, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। आपको उसको सेलिब्रेट करना है। ठीक है, और देखिए आपके साथ बहुत ज़्यादा, ये 5-5 नंबर की कार्ड है ना, बुद्ध का कार्ड है, ये दोनों ही इस इंसान ने आपको इस हालत में छोड़ दिया था। बहुत कष्ट दिए इसने आपको, और आप इतने दुखी हो गए थे, इतने परेशान हो चुके हैं ना इस इंसान से। तो अब आपको डरना नहीं है, अब इसका बारी है। ठीक है, आप पूरी तरह से, आपको सरेंडर कर देना है ईश्वर के ऊपर, परमात्मा के ऊपर, पूरी तरह से आपको छोड़ देना है डिवाइन के ऊपर। ठीक है, वही इस इंसान को सुधारेंगे, वही इस इंसान को सही रास्ते पे लाएंगे, और आपको जो इसने कष्ट दिए हैं, जो दर्द दिए हैं, जो दुख दिए हैं, वो अब इसको ईश्वर देखेंगे। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये कहा जा रहा है कि छोड़ दीजिए ईश्वर के। पास्ट में जो भी आपके साथ हुआ, पास्ट को देख के, पास्ट के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, तो पास्ट के बारे में मत सोचो, ये आपको बता रहे हैं आपके पूर्वज। आपको एडजस्टमेंट करनी है, एडजस्ट करना है आपको अब। ठीक है, पास्ट को छोड़ दो, पास्ट में जो हुआ है वो होना ही था, अब आपको एडजस्ट करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, पास्ट को छोड़ देना है, क्योंकि अब जो अभी, अब आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, सब सॉल्व होने वाली है। ठीक है, जो भी आपको रुकावटें आई थी, सब खत्म होने वाली हैं। ठीक है, इस अमावस्या के बाद आपका जीवन बदलने वाला है, क्योंकि आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है। और दूसरा, दिवाली थी कल, है ना, तो कल तो आपके पूर्वजों ने भगवान से प्रार्थना की है आपके लिए। ठीक है, और आप भगवान, जो हमारे पूर्वज हैं ना, उनकी बहुत ज़्यादा सुनते हैं, तो वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आपका जीवन सच में बदलने वाला है, सच में बदलने वाला है। बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली है। और दूसरा है, आपकी अब जो भी सिचुएशन, जो भी, चाहे आप किसी भी कंडीशन में हो, जो भी हो, अब आप पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले। अब आपकी जीत निश्चित है। ठीक है, आपकी जीत होने वाली है, आप बहुत आगे जाने वाले हैं। ये आपके पूर्वज आपको आशीर्वाद दे के जा रहे हैं। और दूसरा, देखिए, जस्टिस, न्याय दिलवाने वाले हो आपको। किसी ने आपको, देखिए, ये 3-4 कार्ड इकट्ठे लूँगी मैं, 4 कार्ड जो आ रहे हैं। जिस इंसान ने आपको धोखा दिया है, आपके साथ चीटिंग की है ना, धोखे से कुछ भी आपका छीना है, आपका दिल दुखाया है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, बेवजह आप दुखी हैं, आपको अलग करने की कोशिश की है, आपको अपने जीवन साथी से, अपने पार्टनर से अलग करने की कोशिश की है सॉरी देखिए, जो ऐसी ऐसी चीज़ें बताने वाले होते हैं, तो ये बताने भी नहीं देते, उसको अब आपको न्याय मिलने वाला है। ठीक है,
बहुत जल्दी आपको न्याय मिलने वाला है, आपके घर में खुशियाँ आने वाली है, जस्टिस होने वाला है, या किसी के ऊपर कोई कोर्ट केस चले हैं या मुकदमे जो भी चले हैं, या कोई बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपको किसी ने बिजनेस में धोखा दिया है, या घर में किसी ने कोई भी धोखा हो सकता है, कोई भी चिटिंग अगर जिसने आपके साथ की है, बहुत ज़्यादा जिसने चालाकियाँ आपको दिखाई हैं, तो अब टाइम आ गया है। ये आपके पूर्वज आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, दे के गए हैं, ठीक है, कि अब आपके साथ न्याय होगा और आपको खुशियाँ, बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली हैं। तो ये बहुत अच्छा, अब आपकी जीत होने वाली है, ठीक है, निश्चित रूप से अब आपको कोई नहीं हरा सकता। देखिए आपके पूर्वज है ना, जाते जाते आपको क्या दे गए हैं, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ, बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी पावर, और आपके सारे रास्ते खोल गए हैं, आपके नए नए रास्ते खोल के गए हैं। तो ये जाते जाते आपको बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी स्ट्रेंथ, बहुत सारी शक्ति आपको दे के गए हैं। तो आपको अब उसका आपको फ़ायदा उठाना है और आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। और क्या, और देखिए आपको बताया जा रहा है कि आपको विश्वास करना है, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो नहीं होता है ना, सब काम होते हैं, थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है। तो अभी किसी का ऐसा, देखिए तभी ये कार्ड आया है, कभी कभी किसी का ऐसा होता है कि नहीं इतने दिन हो गए मेरा तो कोई काम नहीं बना होगा, उसके लिए जब उसका टाइम आएगा तो बनेगा ज़रूर, ठीक है। और आपको बोल रहे हैं कि अभी जो भी, चाहे पहले भी कार्ड मैंने पहले भी बताया है कि अब आप किसी भी कंडीशन में हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, जो मर्जी हो, अब आप पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले। ये आपको आशीर्वाद मिला है, एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ, एक बहुत बड़ी ताकत अब आपको मिलने वाली है, ठीक है। कुछ देखिए ताकत, देखिए क्या होता है स्ट्रेंथ, मतलब आपको एक ऐसा एक गाइडेंस आपको मिल जाती है। अब ये देखो, ये जो गाइडेंस आपको दी है आपके पूर्वजों ने, है ना, तो ये एक गाइडेंस है और ये ताकत ही तो है। जैसे आपके पास आएगी, हमारे पास कोई हमारे को पहले ही कोई गाइड कर देता है, तो हम फिर वो काम हमें बहुत आसान लगने लगता है, क्योंकि हमें उसकी गाइडेंस मिल चुकी है कि हमारे साथ क्या होगा, हमें करना चाहिए, कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आपको सबसे बड़ी जो मिली है, आप किसी के साथ बातचीत नहीं कर पाते थे, बहुत ज़्यादा डरते थे, बहुत ज़्यादा एक डर आपके दिल में हमेशा रहता था, है ना। तो अब आप बहुत अच्छी तरह से कम्युनिकेट करने वाले हैं, ठीक है, आगे बढ़ने वाले हैं, आपके पास ये वाली शक्ति पावर आने वाली है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एक हीलर आप हों, ठीक है। सबसे बड़ा आशीर्वाद, अगर कोई एक गुरु बनना चाहता है, कोई ज्ञान अर्जित करना चाहता है, कोई और पढ़ाई करना चाहता है, कुछ भी करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको सक्सेस मिलने वाला है, ठीक है। आपके पूर्वज आपको ऐसी चाबी, ऐसी की दे के गए हैं कि आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं कि आपको समाज सेवा वाला कुछ ऐसा काम करना चाहिए, ठीक है, ये भी आपको कहा जा रहा है। और देखिए इमोशनल, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है, तो आपको इमोशनल नहीं होना है, अब थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनना है, क्योंकि आपको ये आशीर्वाद मिला है, तो आपको अब स्ट्रॉन्ग बनना है, ना कि इमोशनल आप बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, आपको आपके इमोशन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा लोगों ने उठाया है। तो अब आपके जो पूर्वज हैं वो आपको कह के गए हैं, है ना, कि आपको जो रियलिटी अब दिखने वाली है, ठीक है, आपके सामने सब कुछ आने वाला है, अब क्लियर होने वाला है। पहले आपको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन मेरा है, कौन आप पराया है, ऐसे आप बहुत स्ट्रेस टेंशन में आप रहते थे। अब आपको जो ज्ञान, जो बुद्धि प्रदान की है, जो स्ट्रेंथ एक आपके पूर्वजों ने की है, वो कब कैसे होगी अभी, क्योंकि आप इस चीज़ से बाहर निकलोगे। जब हमारे दिमाग में ये नेगेटिविटी होती है ना, तब तक हम कुछ नहीं कर पाते, हमारे सोचने समझने की शक्ति थोड़ा कम हो जाती है, ठीक है, हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, हमें कई बार पहले ही विश्वास ही नहीं होता किसी भी चीज़ में, तो वो अब क्लियर होने वाला है और आगे आपको दिखने वाली है रियलिटी, कोई रियलिटी आपके सामने आने वाली है, कोई असलियत किसी के सामने आने वाली है। और देखिए अभी आपको टाइम देना है अपने काम के लिए, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए आपको अब आगे बढ़ना है, फालतू का टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है, आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। और दूसरा है, आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा काम करें कि वो बहुत ज़्यादा
प्राउड फील करें, है ना। तो आपको उनका कोई सपना है जो आपको पूरा करना है, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि आप वो पूरा करें उनका सपना। आपको पता होगा क्या सपना देखा था आपके पूर्वजों ने, ठीक है। और एक अब जो आपकी जो एक एनर्जी थी ना, जो ब्लैक एनर्जी, जो ब्लैक मैजिक की एनर्जी या कुछ भी ऐसी थी आपके भीतर, अब वो भाग चुकी है, ठीक है। धीरे धीरे वो जा चुकी है और वो अब आप बहुत ज़्यादा, ईश्वर आपके साथ हैं, परमात्मा आपके साथ हैं, सारी शक्तियाँ आपके साथ हैं। तो ये नेगेटिविटी अब बहुत दूर जा चुकी हैं। और अब ये लोग जिन्होंने जिन्होंने ये नेगेटिविटी सेंड की थी, जा के पैसे दे दे के आपके ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक, जो भी कुछ भी किया था, अब ये लोग, मैंने बोला था ना कि इस रात, दिवाली की रात में, अमावस्या की रात में, बोलते हैं ना कि बहुत लोग करते हैं ये उल्टपटांग चीज़ें जो भी है ना, तंत्र मंत्र, ये चीज़ें तो ये तो करते हैं, पर जो भोले वाले लोग हैं, है ना, उनके साथ तो ईश्वर होते हैं। तो अब जो करने वाले हैं ना, वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि अब उनका नंबर आ चुका है। वो जा रहे हैं वहीं पे जो तांत्रिक वांत्रिक जो होते हैं ना, जो ऐसी चीज़ें करते हैं, उन्हीं के पास जाके प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि अब ये बैकफायर हो चुका है। अब ये पूरी तरह से, ये चारों तरफ से घिर गए हैं, ठीक है। तो अब ये इन्हीं के ऊपर जाने वाली है और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। आपके जीवन में सच में खुशियाँ आने वाली हैं, ढेर सारी खुशियाँ आने वाली हैं। आपको जो चाहिए था ना, वो जो भी आपका सपना था, वो सब पूरा होने वाला है। तो आपके लिए ये तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पूर्वज आपको बहुत सारा आशीर्वाद देके गए हैं, बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली हैं। और दूसरा देख लेते हैं, गाइडेंस ले लेते हैं कि आपको क्या करना है, क्या आपको नहीं करना है। 2 कार्ड आए। देखिए, अगर आपके ऊपर किसी ने आपके ऊपर ऐसे आरोप लगाए थे ना, ऐसे लांछन लगाए थे ना बेवजह, ठीक है, उनको भी सज़ा मिलने वाली है। जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, गलत आपके करैक्टर पे गलत आरोप लगाए थे, उनको भी सज़ा मिलने वाली है। और आपकी, देखिए, आपको जिद नहीं करनी है। आप थोड़ा जिद्दी हैं, ये आपको कहा जा रहा है। आपको जिद नहीं करनी है, जिद से आपको नुकसान हो सकता है, तो आपको जिद नहीं करनी है। ये आपको गाइडेंस है। आपके पूर्वज, देखिए पूर्वजों का आ गया है ना, आपके पूर्वज आपकी भक्ति से बहुत ज़्यादा खुश हैं, आपके कर्म से बहुत ज़्यादा खुश हैं, इसलिए तो आपको इतनी बड़ी सौगात दे के गए हैं। मैंने बोला भोले वाले लोगों का भगवान होता है। तो आपके भीतर जो भी परेशानियाँ थी, जो भी प्रॉब्लमें थी, सब अब सॉल्व होने वाली है। और आपके पूर्वज आपने जो अच्छे कर्म आप करते हैं उससे बहुत ज़्यादा खुश हैं। और वो अभी चाहते हैं, पहले कार्ड आया था, वो कुछ ऐसा चाहते हैं, आप कुछ ऐसा करें, ठीक है। उनका कोई ऐसा सपना है जो वो चाहते हैं कि आप पूरा करें, तो आप उस पर काम करो, ठीक है। आपको उनका सपना पूरा करना है। ये बार बार सुनाई दे रहा है, ठीक है। किसी का सपना है, आपको पूरा करना है। और उनको, देखिए, आपके जो पूर्वज हैं, आपकी भक्ति, आप भक्ति इतना करते हैं, आप ईश्वर से इतना जुड़े हुए हैं, आप अपने पूर्वजों के लिए भी बहुत कुछ करते हैं। तो आपके पूर्वजों को मुक्ति भी मिल चुकी है आपकी वजह से, ठीक है। कोई ऐसी भी एनर्जी है, बहुत कम लोगों के साथ ये वाला रेजोनेट होगा, ठीक है। तो वही लेना जिसके साथ होगा। तो आपकी भक्ति के कारण आपके पूर्वजों को मुक्ति मिली है। सोचो आप कितनी प्योर सोल आप हो, है ना। और आपके कार्य जो भी है ना, जो भी कार्य आपके 4 या 5 सालों से रुके हुए हैं, वो आपके पूरे होने वाले हैं, बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं। और आपका, देखिए, समय बहुत ज़्यादा कठिन चल रहा था और चल भी रहा है अभी किसी का बहुत ज़्यादा। तो आपको क्या कह रहे हैं कि पहले भी कार्ड आ चुके हैं टैरो में कि आपको शरणागत हो जाना है, पूरी तरह से ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। और किसी के साथ आपको भेदभाव नहीं करना है ना। आपको एक समान सबको समझना है और भ्रम में बिल्कुल भी नहीं रहना है। सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दो, उसके बाद देखो फिर आपके काम कैसे बनते हैं। देखिए, कलेश, लड़ाई झगड़ा जो भी होता है हमारी वाणी से होता है ना। तो आपको कहा जा रहा है कि आप गुस्से में कंट्रोल करो, अपनी वाणी में आपको नियंत्रण रखना है, हमें सोच समझ के बोलना है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा गुस्सा करोगे,
बिना सोचे समझे किसी को बोलोगे तो आपका और भी ज़्यादा क्लेश बढ़ सकता है। तो आपको ऐसा चीज़ें नहीं करनी है, आपको अपने गुस्से में कंट्रोल करना है। ये सभी कार्ड एक साथ आ गए। आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि आपका घर बसे, है ना, आपके घर में खुशियां आए, आपकी दोनों का, ये पार्टनर की बहुत ज़्यादा, आप दोनों मिलजुल के रहें। ठीक है, कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में, और ये एक इंसान नहीं है, ये कोई ग्रुप है, कोई ग्रुप 4-5 इंसान है ये, है ना, जो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आपका घर बसे और आप दोनों प्यार से रहें। विश्वासघात कोई कर रहा है आपके साथ, क्योंकि ये इंसान, ये जो आपके साथ ये जो ग्रुप है ना, ये कोई आपकी क्लोज है, ये काफ़ी, है ना, ऐसा नहीं है कि ये कोई अनजान है, आपके साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, पर आपके साथ ही विश्वासघात कर रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आपका घर बसे। तो ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है, और आपको ज़्यादा रोना नहीं है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। ठीक है, ईश्वर आपको कह रहे हैं, पहला कार्ड आया था ना कि जिसने भी आपसे सब कुछ छीना है उसको आपके पूर्वज जो हैं वो, उनकी नज़रों में वो इंसान आ चुके हैं। तो यहाँ भी आपको गाइडेंस मिल रही है। ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आपको रोना नहीं है, जिसने आपसे छीना है वो भी तुम्हारा भी नहीं था और उसका भी नहीं है। आज उसने आपसे छीना है, कल उससे कोई छीन लेगा, क्योंकि उसका नंबर भी आ चुका है। तो रोना नहीं है, खुश रहना है। जो हमें मिला है हमें उसी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि हमारे भाग्य में जो होता है हमें वही मिलता है, चाहे आप जितना मर्जी कोशिश कर लो। ठीक है, जो मिलना होता है वो मिल के रहेगा, चाहे कभी भी मिले, जल्दी मिले, लेट मिले, पर मिलेगा ज़रूर। तो कई कई मुझे ऐसे भी कमेंट आते हैं कि इतने साल हो गए, इतनी उम्र होगी, हमारे को तो नहीं मिला। तो हो सकता है या तो आपके भाग्य में नहीं होगा, या फिर हो सकता है एक दिन ऐसा आए, और एक रात में किस्मत पलट जाती है। तो एक दिन ऐसा है कि आपकी रात को आप सोएं और अगले दिन आपकी किस्मत पलट जाए, कोई पता नहीं होता है ना किस्मत का। तो मिलेगा ज़रूर, आस बना के रखो। और देखिए, आपके आसपास बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ रहती हैं, बहुत सारे ऐसी डिवाइन पावर, देखिए डिवाइन की शक्तियाँ आपके आसपास रहती हैं, अदृश्य शक्तियाँ जो आपको दिखती नहीं है, पर हर वक्त तो आपकी मदद करती हैं। आपको तो डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और दूसरा है, आप अच्छे काम करें, ये आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं। आपको कर्म अच्छा करना है, किसी का आपको बुरा नहीं करना है, और आपको आपको देखिए, आपको ना अपने इष्ट का नाम जपते रहना है। ठीक है, आपको नाम जाप करते रहना है, अपने इष्ट को आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो आपकी सारी बाधाएं दूर होंगी। और आपको आदि की हनुमान बाबा जी का भी आज ट्यूसडे है, तो आपको हनुमान बाबा जी की शरण में जाना होगा, ये आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं। तो चले जाइए हनुमान जी की शरण में, क्योंकि हनुमान बाबा जी की शरण में जाएंगे तो ये डेविल तो खुद ही भाग लेगा। ठीक है, आपके पूर्वजों ने आपको देखिए हिंट भी दी है, खुद नहीं आते हैं भगवान, हमें जरिया, किसी को जरिया बनाते हैं और फिर मैसेज पहुंचाते हैं। तो आपको मेरे द्वारा बताया जा रहा है, भगवान आपको बता रहे हैं कि आपके पूर्वज आपको बता रहे हैं कि हनुमान जी की शरण में चले जाइए, ये जो है ये खुद भाग जाएगा, और ऐसे भी ये भाग ही चुका है। ठीक है, उन्हीं के पास जा चुका है। आपकी सारी समस्याओं का अंत होने वाला है। ठीक है, आपको हनुमान की शरण में जाना है। ये बहुत अच्छी गाइडेंस आपको मिली है, बहुत अच्छी। आपके जीवन में ऐसे बहुत बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कष्टों को अब काटने वाले हैं आपके पूर्वज। ठीक है, तो आपको ईश्वर की भक्ति करते रहना है, सही कर्म करते रहना है और आगे बढ़ना है आपको। ठीक है, आप सेफ हैं। ये बहुत ज़्यादा 3-4 कार्ड आ गए। कोई बहुत ज़्यादा डर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा डर रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा डर है, किसी को बहुत ज़्यादा डर है, कोई सो नहीं पा रहा है रात को। ये गाइडेंस के भी कार्ड ऐसे आए हैं, और उनके भी ऐसे आए हैं, पहले भी कार्ड है ना, कि किसी को बार बार भगवान आपको बता रहे हैं सेफ हैं, सेफ हैं। 3-4 कार्ड आ चुके हैं, तो आप सेफ हो। आप क्यों डर रहे हो? आपने ऐसा क्या किया है जो आप डर रहे हो? है ना, अपना कर्म अगर हमारा अच्छा तो हम नहीं डरते। आपने अगर अच्छे कर्म किए हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको, किसी को ये है
किसी को ये डर है कि पता नहीं मेरे ऊपर, कई बार हम सोच लेते हैं ना, और वो क्यों सोचते हैं हम, पता ऐसे नहीं सोचते, सब हम समझदार होते हैं। पर जब ये नेगेटिविटी हमारे भीतर होती है ना, तो कई बार हमारे उल्टे विचार चलते हैं, एक डर हमें सताता है। हमारे बच्चे या कोई हमारा अपना बाहर जाता है तो हमें डर लगा रहता है कहीं ये ना हो जाए। ये चीज़ें हमारी पता कब होती हैं, जब हमारे घर में हमारे भीतर कोई नेगेटिविटी होती है, कोई ऐसी स्पेल वर्क हमारे ऊपर किए होते हैं जिसकी वजह से हम ऐसे पागल हुए रहते हैं। तो वो ऐसे तो सबसे पहली बात है कि आप ध्यान करो, मेडिटेशन करो, अपने घर में दीपक जलाओ, कुछ भी नहीं होने वाला है। और दूसरा आपको कहा जा रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा कोई डर रहा है कि आने वाला मेरा कहीं आने वाला कोई कष्ट तो नहीं है, मेरे साथ ये तो नहीं हो जाएगा, मेरे बच्चों के साथ ये तो नहीं। आपको कहा जा रहा है कि आप सेफ हो। ये चौथी बार आ गया है रीडिंग में शायद। आप सेफ हो, बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको नहीं डरना है, ठीक है। आराम से अपना जीवन बिताओ। आपके जीवन में देखिए आ भी गया है ना, आपके जीवन में कोई आपको कितना भी तंत्र मंत्र कर ले, आप देखो कैसे भगवान आपको कैसे एक एक मैसेज कैसे आपको दे रहे हैं, है ना। ये कार्ड आपके सामने नीचे रखे हैं, ये सब आपको कैसे कैसे मैसेज आपको मिल रहे हैं। कोई डर रहा है बहुत ज़्यादा, तो आपको कहा जा रहा है कि आपके जीवन में कोई जितना मर्जी तंत्र मंत्र कर ले, आपके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। थोड़ा सा कष्ट आएगा, उसके बाद वहीं पे जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ आपके साथ हैं। पूरे ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियाँ हैं ना, वो आपकी मदद करती हैं। और ब्रह्मांड की शक्तियाँ पता है किसकी मदद करती हैं? जिसका दिल साफ होता है, जो कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचता है, जो कभी किसी का बुरा नहीं करता है। तो आप वो इंसान हो, तो आप क्यों डर रहे हो? क्यों आप नहीं सो पा रहे हो? किस बात का डर है आपको? भगा दो इस डर को आज। इसलिए ये रीडिंग आपके पास भेजी है ईश्वर ने और आपके पूर्वजों ने। आपके कष्टों का निवारण होगा। ये जो आपने भोगा है ना पास्ट में, ये सब आपको भगवान इतनी खुशियां देने वाले हैं कि आप भूल जाएंगे। बहुत अच्छी आज एनर्जी, बहुत अच्छी आज की जो एनर्जी पिक हुई है ना, बहुत बहुत ज़्यादा ये मैसेज जिसके पास भी जाएगा ना, वो अपने पूर्वजों का बहुत ज़्यादा खास है और ईश्वर का शक्तियों का बहुत ज़्यादा प्यारा बच्चा है, ठीक है। आपके साथ काली माँ है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। आप सारे घबराने के और डर के कार्ड आ रहे हैं, और है भी ट्यूसडे और निकला भी है ये डेविल जी। तो आप सच में डर रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपको फिर कहा जा रहा है कि काली माँ भी आपके साथ हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके सारे कष्टों को माँ काली ने ख़त्म कर दिया है। अब आपको खुशियाँ देने वाली है माँ काली। आपके जीवन में सारी ब्लॉकेज हटा दी गई है, सारी ब्लॉकेज हटा देगी। अब आपको सही दिशा मिलने वाली है, और आप कर्म करते जाओ, उसका फल आपको भगवान देंगे, ईश्वर देंगे। तो आज की जो रीडिंग है बहुत अच्छा मैसेज है आपके लिए। जिसके पास भी जाएगा सच में वो, अगर ये गाइडेंस अगर आप ले लोगे तो आप बहुत आगे जाने वाले हैं, बहुत आगे, ठीक है। तो कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और आप शेयर भी करना, और कमेंट में आप राधे राधे ज़रूर लिखना। और किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, और मेरा नंबर है 9350873917। तो मिलते हैं कल वाले वीडियो में। राधे राधे। आपकी जीत निश्चित है, आपको डरना नहीं, आप एक योद्धा हो, आपको बिल्कुल नहीं डरना। राधे राधे।